एक बिल्डिंग साइज का एस्ट्रॉयड जिसका नाम है 2024 YR4, उसका मून से टकराने का चांस है 4%। डेट है 22 दिसंबर 2032। अगर ये टकरा गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और डेब्री धरती की तरफ भी आएगा, यानी धरती को खतरा जरूर है। इस टकराव की ताकत लगभग 6 मिलियन टन TNT या 400 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर होगी। इससे चांद पर लगभग 1 किलोमीटर वाइड क्रेटर बन सकता है, यानी 1 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बन सकता है। साथ ही 5.0 मैग्नीट्यूड तक मून क्वेक आ सकते हैं। साइंटिस्ट इसे सैटेलाइट के लिए खतरा भी मान रहे हैं, साथ ही इसे मून स्टडी के लिए एक रेयर नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 YR4 को लेट 2024 में डिस्कवर किया गया था। ये एक अपोलो टाइप नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है। इसकी विड्थ लगभग 53 से 67 मीटर है, यानी लगभग 15 फ्लोर वाली बिल्डिंग जितना बड़ा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अर्ली 2025 में इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से साइज को और भी एक्यूरेट बनाया। नया एस्टिमेट है 60 मीटर प्लस माइनस 7 मीटर। पहले इसका रेंज 40 से 90 मीटर तक माना जा रहा था। इसका ऑर्बिट अर्थ मून स्पेस के पास से गुजरता है, लेकिन अब धरती पर इंपैक्ट का रिस्क लगभग 0 हो चुका है। स्पेक्ट्रल एनालिसिस के हिसाब से ये S या L टाइप एस्ट्रॉयड है। इसका मतलब ये मोस्टली पत्थर जैसा है, जिसमें कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मास अभी क्लियर नहीं है, जो डिफ्लेक्शन प्लानिंग के लिए जरूरी होता है। जब ये डिस्कवर हुआ था तब इसने टोरिनो स्केल लेवल 3 हिट किया था, क्योंकि तब धरती से टकराने का चांस 1% से ज्यादा का था। अब ये रिस्क रूल आउट हो चुका है। फरवरी 2026 में JWST फिर से इसे ऑब्जर्व करने वाला है। इससे मून पर हिट होने का चांस 0% से 30% तक रिवाइज हो सकता है। अगर 2024 YR4 चांद से टकराता है तो ये 2013 के लूनर मेटियोरॉइड हिट से 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मून के पत्थर वेपराइज हो सकते हैं। एक बड़ा प्लूम बनेगा जो धरती से भी दिखेगा, खासकर पैसिफिक रीजन से। मॉडल्स के मुताबिक 1 किलोमीटर का क्रेटर बन जाएगा। 100 मीटर के मोल्टन पूल्स बन सकते हैं। मून के अंदर सिस्मिक वेव्स फैल जाएंगी। टोटल इजेक्टा लगभग 100 मिलियन टन हो सकता है। इसमें से 10% मटेरियल कुछ दिन में धरती मून एरिया तक पहुंच सकता है। JWST जैसे टेलीस्कोप्स मेल्ट, कूलिंग, शॉक वेव्स और डस्ट को कई दिन तक ऑब्जर्व कर सकेंगे। इससे क्रेटर फॉर्मेशन का रियल टाइम डेटा मिलेगा। पैसिफिक एरिया के लोग फ्लैश देख सकेंगे। इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स बाद के इफेक्ट्स मॉनिटर करेंगे। इस ब्लास्ट को थर्मोन्यूक्लियर स्केल का माना जा रहा है। ये मीडियम लेवल न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितना पावरफुल होगा। लगभग 400 किलोमीटर मटेरियल धरती के एटमॉस्फेयर के पास आ सकता है। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया के ऊपर फायरबॉल्स बना सकता है। हर घंटे मिलियंस मीटियोरॉइड्स गिर सकते हैं। हंड्रेड्स क्लियरली दिख सकते हैं। ज्यादातर फ्रैगमेंट्स छोटे होंगे, लेकिन किलोग्राम साइज पीसेस शहरों के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं, जैसे दुबई में डैमेज का रिस्क। इस इवेंट को मदर ऑफ ऑल मीटियोर शॉवर्स कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ शो नहीं, रियल डेंजर भी होगा। सैटेलाइट पर खतरा भी है। 0.1 mm से बड़े डेब्री लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए डेंजरस होंगे। कुछ दिन में ही 10 साल जितने इंपैक्ट हो सकते हैं। 2032 तक हजारों सैटेलाइट्स ऑर्बिट में होंगे, इंक्लूडिंग बिग कॉन्स्टलेशंस। इन पर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ हिट्स हो सकते हैं। इससे सरफेस डैमेज या केसलर सिंड्रोम जैसा चेन रिएक्शन भी हो सकता है। चांद के पास चल रहे मिशंस जैसे गेटवे या सरफेस बेसिस, उन्हें और ज्यादा डेंस डेब्री फेस करना पड़ेगा। नासा ने सिस लूनर डस्ट से ऑर्बिटल एसिड्स के रिस्क पर वार्निंग भी जारी कर दी है। लेकिन इससे साइंटिफिक फायदा क्या होगा? ये कोलिजन साइंटिस्ट के लिए गोल्ड माइन हो सकता है। इससे लूनर जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी और इजेक्टा बिहेवियर पर रियल डेटा मिलेगा, जो सिर्फ सिमुलेशन से नहीं मिलता। मूनक्वेक से मून के अंदर के स्ट्रक्चर समझ आएगी। डेब्री धरती पर गिरकर फ्री लूनर सैंपल्स दे सकता है। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स प्लूम केमिस्ट्री, क्रेटर स्केलिंग, ऑर्बिट चेंजेस जैसी चीजों को स्टडी करेंगे। मिटिगेशन ऑप्शंस क्या हैं? नासा के एक्सपर्ट ब्रेंट बाबी ने कहा कि जल्दी रिकॉनेसेंस मिशंस चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन में सालों लग जाते हैं।
काइनेटिक इंपैक्टर्स या न्यूक्लियर ब्लास्ट यूज करके 3 महीने पहले एस्ट्रॉयड को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इससे डेब्री सेफ तरीके से डिस्पर्स हो सकता है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब साइज और मास बिल्कुल एक्यूरेटली पता हो। गलती हुई तो साइंस का चांस मिस हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी हट सकता है। एजेंसीज अब डिसाइड कर रही हैं कि डिफ्लेक्ट करें या सिर्फ ऑब्जर्व करें। इसके लिए ग्लोबल तैयारी शुरू हो गई है। स्पेस ट्रैकिंग एजेंसीज 2024 YR4 पर लगातार नजर रखे हुए हैं। नए डेटा के साथ ऑड्स बदलते रहेंगे। फरवरी 2026 तक ह्यूमैनिटी को अनसर्टेनिटी में बड़े डिसीजंस लेने होंगे। अगर JWST डाटा फेल हुआ तो मुश्किल बढ़ सकती है। ये इवेंट्स दिखाता है कि हम कितने फ्रैजाइल हैं। सैटेलाइट्स मॉडर्न लाइफ का बेस है और एक मून इम्पैक्ट उन्हें डिसरप्ट कर सकता है। एक स्पेस जर्नलिस्ट के लिए ये डिफेंस और स्पेस सिक्योरिटी के बीच का कनेक्शन हाईलाइट करता है। इंडिया के इसरो मॉनिटरिंग के लिए भी ये काफी रेलेवेंट होगा। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।